गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं, जो कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आती हैं, एक गाइडेंस की तरह। तो आप कई बार कहीं एक ऐसी जगह पे स्टक होते हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में फंसते हैं ना, तो आपका उस टाइम दिमाग काम नहीं करता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जल्दबाजी में, हमेशा मैंने देखा है, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जो कि आपके रिलेशनशिप को पूरा स्पॉइल कर देता है। तो ऐसे ही कुछ रीडिंग्स मैं आज भी लेकर आया हूँ, कि आज की इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट की या सेपरेशन की एनर्जी दी है, उस नो कांटेक्ट या सेपरेशन के पीछे कौन है, ऐसा क्यों किया है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो ऐसे इंसान ही नहीं थे। क्योंकि जैसे कि मैं जब जानता हूँ कि आपके साथ इतना लंबा रिलेशनशिप निभाने के बाद आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, आपका प्यार झूठा नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन है पर्सन जो आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करना, और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जस्ट ए मोमेंट। और साथ में जब मैं कैंडल ब्लो करूँगा, तो कैंडल ब्लो करते टाइम पर प्लीज़ कैंडल को जरूर देखिएगा। उस समय आपका पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिएगा। साथ में डिवाइन पावर है, यूनिवर्स से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको इस रीडिंग के थ्रू आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको उसके आंसर मिल जाए। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है, एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं करता हूँ, एक जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती, कोई भी स्पेशल किसी रिलीजन के लिए नहीं होती। कोई भी इंसान इसे देख सकता है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। और ये कुछ जरूरी नहीं है कि इस पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है, उतने एक पार्ट को ही आप क्लेम कीजिएगा, बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, मैं जब तक कैंडल ब्लो करता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, और ईश्वर से, अपने ईश्वर जो भी है, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर को आप अपने मन में लेकर आइए, और उनसे बोलिए कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग के थ्रू दीजिएगा, ताकि उनका जो दिमाग में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो थोड़ा कम हो सके, और उनको एक सही राह दिख सके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। ओके, अच्छा, जानते जब मैं कैंडल ब्लो कर रहा था ना, मुझे कुछ अलग ही कुछ एनर्जी आई थी, जो कि मैं आपको अगर रिलेट करूं आपकी पार्टनर की एनर्जी से, तो मुझे ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो बहुत जजमेंटल थे। वो हर चीज़ को लेके जज करते थे आपको। लाइक आपने ऐसा क्यों करा, आपने ऐसा क्यों कहा, लाइक दैट। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, रिवेंज की एनर्जी उनके दिमाग में आपके साथ हमेशा ऐसी रहती थी। आपने अगर उनसे कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा बोल दिया, तो उनके दिमाग में आता था, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जाकि इसको वो चीज़ फील हो। आपको हर चीज़ में फील कराना चाहते थे, कि अगर आपने कुछ ऐसा बोला है ना, कि कुछ अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा, या कुछ है कि आपके बाय चांस मुंह से ऐसा कुछ निकल गया, तो वो चाहते थे कि ऐसा क्यों करा इसने, कहीं इसके पीछे कुछ चाल तो नहीं है इसकी। तो मतलब कि आपके लिए ना हमेशा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कि जब एक बंदा एक रिलेशनशिप में होता है ना, तो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देता है पार्टनर की, क्योंकि वहाँ प्यार होता है। तो मुझे तो यहाँ प्यार से ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्या ऐसा है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसे प्यार से ज़्यादा बदले की भावना आप इनके मन में है। जाने ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि पार्टनर्स के बीच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हर जगह कहीं ना कहीं गलत प्रूफ करने में लगे रहते हैं, हर जगह। आप ये नहीं देखते वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, लेकिन बस आपको परेशान करना है, आपको गलत प्रूफ करना है, अपने आगे नीचा दिखाना है, आपको हमेशा झुका कर रखना है,
अपनी बातों में, उनकी बातों में आपको मतलब हर जगह गलत साबित करने के एनर्जी में रखते रहते हैं वो। मुझे ये चीज ऐसी एनर्जी आ रही है। वो मुझे जानते कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप में जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये कुछ इस तरह हुआ है कि आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे ने, या तो कुछ आपने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए, या उसने आपको बोले या आपने उसे बोले, कुछ ऐसे हार्श वर्ड बोले गए हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा चीरते हुए गए हैं, आप दोनों को बहुत पिंच हुए हैं वो शब्द, जिस कारण कि आपकी ना इतनी पेनफुल एंडिंग रही है ये। और यदि मैं यहाँ पे दोनों की एनर्जी की बात करूं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि दोनों के अंदर ना भी एक होप खत्म हो गई है वापिस रीयूनियन की। यदि आपस में ही दोनों के अंदर एक होप खत्म हो जाएगी तो ये रीयूनियन कैसे होगा, ये बताइए। माना कि चलो गलतियां हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन होप तो एक समझो इंसान का ना एक वो टूल है जिससे कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे तो वही होप ही नहीं दिखाई दे रही है आपके अंदर। जहां तक अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं ना, तो आप तो इस इंसान से बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, बिकॉज इस इंसान ने ना आपको, समझिए, आपकी उस दुखती रग को पकड़ा है कि जहां से ना आपको पेन सबसे ज्यादा हो। आपको वहां पे चोट मारी है इसने कि जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होगा, वो कोई दवा नहीं है उसकी, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ चीट किया है। इतने पुराने रिलेशनशिप को, जबकि आप दोनों इतने पुराने रिलेशनशिप में हो, इतने पुराने बंधन में, इतने प्यारे बंधन में थे आप, तब भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी और आपसे चीट किया, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए बिल्कुल भी। देखो, एक औरत या एक लेडी या एक लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पार्टनर को किसी और के साथ बांटता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये चीज आपके सामने हो रही थी तो आप बर्दाश्त कैसे कर लेते। वो मुझे जानते हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि लाइक या तो आप मैरिड हो, ठीक है, या आपकी कोई शादी होने वाली थी, आपकी शादी। तो जानते हैं जब आपको इन चीजों के बारे में पता लगा ना कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है बीच में जो कि आपके पार्टनर को आपसे अलग कर रही है, तो मानो आपके पैरों तले जमीन निकल गई कि ये हो क्या गया। ये इतना पुराना रिलेशनशिप जो है कोई बंदा कैसे ब्रेकआउट कर सकता है। तो आपको ये चीज जो है ना, सोच सोच के आपको ना रोना आ रहा है, एक होता है रूह कांप जाती है कि ऐसे कैसे कर दिया, मैंने तो इस पे इतना ट्रस्ट किया था, तो इसने मेरे ट्रस्ट का ये सिला दिया। और जानते हैं आपको ना इन चीजों के बारे में ना कुछ टाइम से ना कुछ बड़ा ऑड सा लग रहा था, कुछ फील भी हो रहा था, कुछ शक भी था, क्योंकि ये इंसान ना कुछ टाइम से मान के चलो कि दो तीन तीन दिन तक घर ही नहीं आता था। घर से बाहर रहना, कोई अता पता नहीं, कोई फोन कर रहे फोन नहीं उठाना, घर कोई मेंबर ही फोन कर रहा फोन नहीं उठाना। और मानो कि कुछ दिनों से इसने शराब पीनी बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी, बहुत ड्रिंक करने लग गए थे, अपनी मानो की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागे जाते। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि अपने एक होता है ना पिता का धर्म, अपने पेरेंट्स को भूले बैठे हैं, अपने बच्चों को भूले बैठे हैं, अपने वाइफ को भूले बैठे हैं, अपने घर को भूले बैठे हैं कि कोई घर में है भी या नहीं। बस उन्हें अपने अय्याशी से मतलब है, थर्ड पार्टी के साथ जाना है, घूमना फिरना है, शराब पीनी है, हर चीज करेंगे लेकिन घर नहीं आएंगे। दो तीन तीन दिन तक घर से बाहर रहना, बिना बताए घर पे आने के बाद फिर पूछना, तो फिर से लड़ाई झगड़े करना। ये हुआ है आपके साथ हमेशा। और जब जब जानते हैं आपने इस इंसान के बारे में ना जानने की कोशिश करी है ना, इसके मोबाइल की सुधि को, क्योंकि हर एक का आजकल का टाइम इतना एडवांस हो चुका है कि इंसान के बारे में जानना तो उसका मोबाइल देख लो, उसके बारे में सारा पता लग जाएगा। तो आपने जब जब इस इंसान के मोबाइल से इसके बारे में जानने की कोशिश करी है ना कि आखिर कौन है, किसके चक्कर में है ये, तब तब आपके बीच में ना एक घमासान लड़ाई हुई है हमेशा। और इस इंसान ने आपको हमेशा ना तेज आवाज में बोल के, डांट के, फटकार के, या आपके ऊपर हाथ उठाकर आपको चुप कर दिया है। ये हुआ है आपके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी काम को करने के लिए ठान लेता है ना, तो वो उस काम को करके ही रहता है। तो आपने कैसे भी करके ना कुछ पता लगाने की कोशिश करी है कि ये आखिर थर्ड पार्टी कौन है, ये क्यों आपके पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है। तो आपने
ये चीज़ तो पता लगा ली है कि थर्ड पार्टी कौन है, और आपने ये भी पता लगा लिया है कि थर्ड पार्टी जो है कोई मैरिड लेडी है, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत साउंड है, वो बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली, ठीक है ना, और वो आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को फाइनेंस में हेल्प कर रही है, उसके बदले वो उसको आपसे अलग कर रही है। और इस चीज को तो पक्का आपको यकीन हो चुका है कि हाँ कोई ना कोई, और ये भी चीज है आपने उसे कहीं ना कहीं देखा है उसके साथ, या कहीं से आपको पता लगा है कि वो थर्ड पार्टी जो है, जो वो लेडी है, जो एक डाइवोर्सी है, वो कुछ ब्लैक मैजिक के चक्कर में भी रहती है, और उसने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, और आपने कई बार उसको कहीं ना कहीं, या आपने कहीं से पता लगाया है, कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म बता देता हूँ मैं कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लेकर जाती है, वहां उसको खिलाती पिलाती है, उसे फिर वापस छोड़ देती है, और जो ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है वो उसके खिलाने पिलाने से ही हुआ है, ये कंफर्म है। और कई बार उसको, मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, उसको कब्रिस्तान की साइड लेकर गई है कि जहाँ पे थोड़ा काला जादू किया जाता है इन चीज़ों को लेकर, और वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, उसने ऐसा कुछ किया है उसके ऊपर, क्योंकि आपके जो है ना, जब वो आपका पार्टनर घर पे कई बार आया है तो आपको उसकी पॉकेट से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे कि आपको पूरा यकीन होता है कि हाँ कुछ तो किया गया है, क्योंकि अचानक से ना उसके बिहेवियर में आपको बहुत चेंजेस नजर आए हैं। और कुछ टाइम से ना आपके पार्टनर भी ना आपके साथ बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर उन्होंने करना शुरू कर दिया है, कि जैसे वो पहले कभी ऐसे नहीं करते थे। आपको ना उस चीज़ को कहीं पर देख के यकीन नहीं आ रहा है, और यकीन से ज़्यादा आपको उस इंसान से डर लगने लगा है कि ये इंसान को हो क्या गया है, ये कर क्या रहा है, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब मैं यदि आप यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात करूँ ना, तो आपके मन में ये तो है कि हाँ इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, लेकिन धोखे के साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये इंसान को यदि छोड़ दिया ना, तो ये जो थर्ड पार्टी है, जो दूसरी लेडी है, इसे छोड़ेगी नहीं। तो आप एक ऐसे मझधार में फंस गए हैं, इस इंसान को आप छोड़ भी नहीं सकते, और इसके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है आपका। और आपको ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि जो ये सब कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा है, जो उस लेडी के थ्रू काला जादू कराया गया है ना, ब्लैक मैजिक कराया गया है, ये वो करवा रही है सब कुछ। क्योंकि वो एक तो पहली चीज फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, दूसरी चीज काला जादू जानती है, और डाइवोर्स लेडी है, वो अपने लाइफ में कलरफुल, अपने लाइफ को कलरफुल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और आपके पार्टनर का इस टाइम जैसे पूरा यूज कर रही है, वो मिसयूज बोल सकते हैं। और ये वो दिन दूर नहीं है कि वो सब चीजें करके आपके पार्टनर कभी भी लात मार के चली जाएगी वो। और ये चीज मैं बता दूं, मुझे ऐसे भी कुछ एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की, जब से वो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आया है, तब से आपके पार्टनर की कुछ हेल्थ भी सही से रहने लगी, शरीर बहुत डल पड़ गया उनका, जो फेस पे एक चार्म था, चार्म खत्म होता जा रहा है उनका, फेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है उनका, हेल्थ सही नहीं रहने लगी है उनकी, बहकी बहकी बातें करने लगे हैं वो, बहुत एबनॉर्मल बिहेव करने लगे हैं, पल में खुश पल में दुखी, खाली बैठे बैठे रो पड़ते हैं, कई बार ऐसा भी होता है उनके साथ, अकेले बैठे होंगे बातें करते रहेंगे अपने आप से, लग मानो जैसे कोई उनके सामने बैठा हुआ है, उनसे बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें आपको ना बहुत एबनॉर्मल देखने को मिली है, जिससे कि आपको ये चीज कंफर्म हो गई है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, और आपने ना ये चीजें कहीं ना कहीं से पता भी लगाई हैं, कहीं अपने अपने ही किसी सोर्स से पता लगाया है कि हाँ ऐसा क्या है। तो आपको जहां से भी आपने सोर्स से पता लगाया है ना, वहां से आपको हमेशा ही नेगेटिव चीजें ही सुनने को मिली है कि हाँ ये कुछ किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। तो आपको तब से ना इन चीजों को लेकर डर भी लगने लगा है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन चीजों से डर भी लगने लगा है कि कहीं आपके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, कहीं आपके ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे। और मुझे कई बार ऐसा भी
लग रहा है कि आपके मन में ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि मुझे ना इस इंसान से अलग रहना चाहिए, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की पड़ी है कि आपके बच्चों के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। और मैं एक चीज़ कंफर्म बता दूं कि जब तक ये नेगेटिविटी का जो उसने, समझो क्या होता है कि नेगेटिविटी होती है, नॉर्मल नेगेटिविटी होती है, हल्की लाइट होती है बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पे हफ्ते 2 हफ्ते में अपने आप हट जाती है। लेकिन जो मुझे नेगेटिविटी दिख रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि ये कुछ खिलाया पिलाकर, इसे डेली कुछ खिलाती पिलाती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, 3-3 4-4 दिन तक ये इंसान घर नहीं आता, उसके साथ रहता है, क्योंकि देखो उसे तो परवाह है नहीं। ये कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल नंग धड़ंग होते हैं कि उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, वो लेडी उस तरीके से है। और आपके हस्बैंड बिल्कुल जैसे होता है ना, शराब में धुत होता है इंसान, कोई होश नहीं रहता, सेम चीज उसके साथ हो रही है कि वो उसे खुद समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसके इम्पैक्ट में है, कि उसकी क्या आगे लाइफ होने वाली है, उसकी कितना लाइफ हैम्पर होगी उसकी, वो चीज़ वो नहीं देख पा रहा है वो। लेकिन वो सब चीज़ें आप होते हुए देख रहे हो कि इन फ्यूचर ये चीज़ होने वाली है, और आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान को किस तरह से उस चंगुल से बचा लिया जाए। आपने कई चीज़ें, कई रेमेडीज ट्राई करके देखी हैं, लेकिन कोई फर्क नज़र नहीं आया अभी तक खास आपको। तो इस चीज़ को लेके आप ना काफ़ी बहुत डरे हुए हो कि जाने कब ये चीज़ हटेगी उनके ऊपर से, और कब आपका रिलेशन फिर से पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत बुरा है। ये पूरी आपकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहा है नेगेटिविटी का इम्पैक्ट, आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, हर एक के ऊपर इसका असर जा रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा रीडिंग के एंड में। और रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट जरूर करी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं कई लोगों से रेजोनेट करी होगी। जो आज की रीडिंग मैंने करी है ना, ये रीडिंग कई लोगों से 90% रेजोनेट करेगी, देखना आप। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसका सोल्यूशन अभी भी बताऊंगा। और आप यदि आप मुझसे पर्सनली बात करके सोल्यूशन कुछ और भी लेना चाहते हैं तो मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। फिलहाल आज की रीडिंग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, साथ में आपको मैं अभी इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, हमारे पास क्या सोल्यूशन है। और मैं ऐसे कई केसेस सॉल्व कर चुका हूँ अभी तक कि जिनके ऊपर, जिनके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, या कोई ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ ऐसे कुछ कर रखा था, तो उसका सोल्यूशन मैंने कई लोगों को दिया, और कई, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम लोगों का वो सोल्यूशन कामयाब हुआ है। मैं ऑलवेज बताता हूँ कि यदि आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा भी आपको नेगेटिविटी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि आपका इससे, इस नेगेटिविटी से आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है, तो ये क्रिस्टल है, इसका क्रिस्टल का नाम है ब्लैक ओबिसिडियन। ठीक है, ब्लैक कलर का है ये। इसको अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में इसे पहन के रखिए। ये आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाएगा, हर तरीके के नेगेटिव ऑरा से बचाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव करेगा, हर तरीके के ब्लैक मैजिक से बचाएगा। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है तो उसका असर खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा, और दोबारा जिससे ना हो पाए, ये पहन के रखेंगे, दोबारा कोई आपके ऊपर, ये किसी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। यदि आपके पार्टनर पहन लेते हैं इसे, जिसके ऊपर किया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज ये आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ अटैच है। तो इसलिए इसे आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के नाम, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाता है, जिससे कि एक दोनों ही प्रोटेक्टेड शील्ड में बंद हो जाते हैं, कि आप दोनों के ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट नहीं होगा। यदि आप ही हमसे लेना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और लास्ट में आपकी चीज़ बोलूँगा मैं, यदि आप, जैसे कि मैंने बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट हो, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कर, बाकी को स्किप कर सकते हैं। और यदि आपसे कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, और अभी अपने लाइफ में जो इंस्टेंस आपके घटित हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए भी एक कुछ रीजनेबल चार्जेस हैं, जो कि हर एक के लिए पॉकेट अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि मैंने 3 स्लॉट में चीज़ बांटी हुई है ये। ठीक है, आप कोई भी स्लॉट उसमें बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 9540046626। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।